हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। आज है 27 मार्च और अब हो रहे हैं रात के 9 बजे। तो यहाँ जो है ना, मैं केक बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल 28 मार्च को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो सोची क्यों ना रात में एक छोटा सा उन्हें सरप्राइज़ दिया जाए, छोटा सा सेलिब्रेट किया जाए। वैसे भी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा कुछ सेलिब्रेशन करना, तो सोची क्यों ना एक छोटा सा ही सरप्राइज़ दिया जाए, क्यों ना अपने हाथों से एक छोटा सा केक बनाया जाए। तो कभी भी मैं केक बनाई नहीं हूँ, यकीन करें। मैं फ़र्स्ट टाइम बेक कर रही थी प्रॉपरली मेजरमेंट्स के थ्रू। उससे पहले एक बार की थी जब लॉकडाउन चल रहा था ना, तो फर्स्ट वेव के टाइम पे, कोरोना का फर्स्ट वेव था, तो यहाँ भी लॉकडाउन था एक 1 मंथ के लिए। तो जब मैं ट्राई की थी ऐसे ही, बट उस टाइम पे मेरे पास अवन भी नहीं था, ना ही मैं मेजरमेंट्स के ज़रिए की थी, सब अंदाजे से बनाई थी, वो उतना प्रॉपर बना नहीं था। लेकिन यहाँ जो है ना, मैं प्रॉपर मेजरमेंट ले रही हूँ, इतने कप्स जो भी ऐड करना है वो सब कुछ ऐड की हूँ। 1-2-3 रेसिपीज़ ऐसे ही सर्च की थी यूट्यूब में और फिर अपना हिसाब लिखती हूँ मैं। मैं सबका एक ही टाइम अप्लाई नहीं करती हूँ, सब कुछ स्टडी करती हूँ और फिर अपना उसमें ऐड करती हूँ कि मैं किस तरीके से उसको बना सकती हूँ। तो बस यहाँ सबका देख के मैं एक थोड़ा अपना भी इसमें इन्वॉल्व कर रही थी। तो ऐसे ही मैं बनाई केक। माशाल्लाह माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम यही मेरा केक बहुत ही अच्छा बना था क्योंकि सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैं सब कुछ इसमें ऐड की थी। और सबसे ज़्यादा होता है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी बनाओ उसमें इंटरेस्ट रहना चाहिए, उसमें थोड़ा सा प्यार रहना चाहिए। तो यहाँ तो मुझे इंटरेस्ट था भी और मैं बहुत ही एक्साइटेड भी थी बनाने में। और मुझे इसमें और थोड़े इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, मुझे बेकिंग के और भी सीखने हैं। मुझे बेकिंग बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ, मुझे बेकिंग का उतना आइडिया नहीं है। सोच रही हूँ जब इंडिया जाऊँगी तो थोड़ा बेकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, तो देखूँगी इंशाल्लाह। तो बात करते हैं मेरे केक की। तो जी, केक माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था और आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सब कुछ मेजरमेंट के हिसाब से ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही थी। और ये केक पैन जो है मैं खमसा मार्केट से ली थी। लेकर भी बहुत दिन हो गया था, इसको यूज़ ही नहीं कर रही थी, उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। मुझे थोड़ा डर भी लगता था बनाने। फ़र्स्ट टाइम बेकिंग के आइटम्स मुझे बहुत ज़्यादा डर लगते हैं, जो मैं नहीं करती वो चीज़ करने में डर लगता है, लेकिन जब कर जाती हूँ तो फिर बाद में मुझे उसमें ही इंटरेस्ट आता है। तो ये मुझे 5 रियाल में मिल गया था, अच्छा ही था, ये परफेक्ट था। वहाँ पे बहुत से लोग, सऊदी लोग भी वहाँ से ही ज़्यादा लोग ले रहे थे। 5 रियाल में बहुत सारी चीज़ें अच्छे मिल जाती है। मैं ज़्यादातर जो भी इस्तेमाल करती हूँ चीज़ें थोड़े वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पता नहीं हम लोग कितने साल रहेंगे कितने साल नहीं, तो फिर उसको छोड़ के जाना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा चीप एंड बेस्ट अच्छा रहता है। तो ये देखिए 40 मिनट्स तक मैं इसको बेक होने के लिए छोड़ दी थी। परफेक्ट था, 40 मिनट्स में मेरा केक पूरा अच्छे से बन गया था। मैं टूथपिक डाल के भी देखी, तो बोलते हैं ना कि टूथपिक जब उसके अंदर डालो तो अच्छे से बाहर आना चाहिए, थोड़ा सा भी केक उसको नहीं लगना चाहिए। तो मेरा भी वैसा ही था, उसका मतलब कि आपका केक परफेक्ट है। यहाँ क्या हुआ, निकालने के टाइम मैं थोड़ा सा नाइफ़ से उसको राउंड में उसको थोड़ा लूज़ कर रही थी, ताकि वो अच्छे से राउंड शेप में ही निकल जाए। तो वहाँ मैं थोड़ा नाइफ़ उसके अंदर डालने के टाइम थोड़ा पार्ट टूट गया था। फिर भी माशाल्लाह अच्छा ही बना। मुझे डर हो गया, इतनी मेहनत से अगर टूट जाए तो वेस्ट हो जाता है ना। तो यहाँ मैं लिविंग रूम क्लीन कर रही हूँ। पहले भी सुबह ही क्लीन करके रखी थी, लेकिन मेरा ईज़ान जो है ना, चिप्स, चॉकलेट्स, रैपर सब यहाँ पे ही ला के डालता है। लिविंग रूम में उसके टॉयस यहाँ रहते हैं ना, तो खेलते खेलते इसका ये सब कुछ चलता है। तो मैं यहाँ लिविंग रूम में ही सब कुछ सेट करना था मुझे, तो पहले मैं क्लीनिंग कर ली हूँ और उसके बाद जो है
ये देखिए मेरा जुगाड़ छोटा सेलिब्रेट है, ज़्यादा भी नहीं, तो इसलिए ये जुगाड़ चलता है। ईज़ान को मैं सुला के आई थी, वो सो गया था। काफ़ी रात हो गई थी तो उसको नींद भी आ रही थी, नहीं तो वो मुझे डिस्टर्ब करता है। वो सो गया है तो मुझे सुकून से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, नहीं तो वो कुछ ना कुछ आके गड़बड़ करेगा। तो जी अगले दिन जो है यहाँ मैं चिकन बिरयानी बनाई थी। तो एक दिन पहले ही मैं सब कुछ सेट करके रख दी थी इसके सारे मसाले। यहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी की बनाई हूँ क्योंकि हमें तो इतनी खानी ही नहीं थी। मेरा इरादा था कि मैं कुछ लोगों को जो है ये बिरयानी सर्व कर सकूँ। एक्चुअली घर के करीब ही एक बैचलर्स विला है जहाँ ज़्यादातर बैचलर्स जो लेबर फील्ड में वैसे लोग हैं वो भी वहाँ रहते हैं, तो घर के पास ही हैं। वहाँ से एक दो लोग आते हैं। हमारा घर का थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन काम हो, प्लम्बर काम हो, जो भी हो अच्छे से करते हैं। उसमें से एक बंदा जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। कुछ भी हमें ज़रूरत होती है तो वो आता है, सही टाइम पे आके हमारा काम कर लेता है। वो भी इंडिया से है, तो जो लोग इंडिया से रहते हैं ना, कोई अपना मिल जाए तो वो लोगों को भी खुशी मिल जाती है। तो जब भी फ़ोन करो तो आके कर लेते। वैसे तो मैं उन्हें दावत दी हूँ पहले भी, और उनके साथ थोड़े दूसरे लोग भी रहते हैं, तो आज उनको भी मैं दावत दूँ। दावत तो नहीं दे सकती हूँ, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, दूसरे लोग उतना पता भी नहीं। चलो एक छोटा सा सेलिब्रेट उनके साथ भी कर लेते हैं। अगर फैमिली होती तो हम लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते थे, मिलजुल कर खा लेते थे। यहाँ तो अब फैमिली नहीं है, फैमिली होती तो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जो लोग अब वक्त के टाइम पे काम आते हैं, जो मदद करते हैं, वही एक फैमिली बन जाते हैं। तो ये सब कुछ मैं पैक करके रख दी हूँ, जब हस्बैंड आएंगे तो दे के आएंगे। तो ये टी शर्ट्स जो है मैं बर्थडे के लिए ली थी हस्बैंड के लिए, और एक था जो वो कल ही पहन चुके थे एक दिन पहले। तो अब जो है इनमें से कोई एक मैं उनके लिए सेलेक्ट करके दे दूँगी। ये मुझे दो बहुत पसंद आए थे, ये मेरी ही चॉइस है। लास्ट टाइम हम लोग गए थे ना सेंटर पॉइंट, तब शॉपिंग किए थे ना, तो वहाँ से एक 3 टी शर्ट्स ली थी मैं, 3 से 4। तो उसमें एक ऑलरेडी पहन चुके हैं, तो ये 2 है बाकी के।
और ये मेरा आउटफिट है आज जो मैं पहनी हूँ। ये मैं बर्थडे के टाइम ली थी, इसको पहनी नहीं थी मैं। 2 टॉप्स ली थी, उसमें एक टॉप पहन चुकी थी लेकिन ये नहीं पहनी थी मैं। चलो चलो। पहले ना ईज़ान को स्टेप्स चढ़ना उतरना बिल्कुल भी नहीं होता था। आता था उसको, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रोता था, लेके चलो मुझे नहीं होता बोल के, लेज़ीपन था उसमें। लेकिन अब माशाल्लाह सारे स्टेप्स चढ़ता उतरता है। और जब भी चढ़ता उतरता है ना स्टेप्स, तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है। हम लोग आए थे लंच बॉक्स, मेरे बर्थडे के टाइम पे हम लोग वही गए थे। ये हैदराबादी रेस्टोरेंट है और हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में भी गए, इंडियन फूड खाए, लेकिन वहाँ का मुझे इतना पसंद नहीं आया जितना यहाँ का। रेट भी अच्छा रहता है, उतना ज़्यादा भी नहीं, और फूड भी बहुत ही अच्छा रहता है। नीचे जो है वो बफ़े सिस्टम था और थोड़ा वेजिटेरियन सेक्शन था, और ऊपर फैमिली सेक्शन था। तो हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो यहाँ देखिए हर स्टेप्स के नीचे हर एक डिश का नाम है। जो लोग हैदराबाद से होंगे उन्हें पता होगा कि हैदराबाद लोग कितने खाने के शौकीन हैं, और उनके स्टाइल भी अलग ही रहता है बात करने का। तो थोड़ा वही स्टाइल से ये लोग लिखे थे डिशेस के नाम, पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा अलग ही था, नाम पढ़ने में अलग ही लग रहा था। जिस तरह से उनके लैंग्वेज होती है ना हैदराबादी, तो थोड़ी बहुत वैसे ही थे वर्ड्स वहाँ पे। क्रिएटिविटी देखिए इनकी कितनी अच्छी है। कोल्ड ड्रिंक दिख जाए और ईज़ान ना ले, ये नहीं हो सकता। इसको ना कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हम लोग देते नहीं, बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद डाल के देते हैं इसको। क्योंकि यहाँ जो है ना कोल्ड ड्रिंक कॉमन है। आपको खप्सा खाओ, शवरमा खाओ, कुछ भी खाओ, कोल्ड ड्रिंक साथ में होना ही होना है। तो यहाँ एक आदत सी हो गई है सबकी। तो जो लोग बाहर से भी आके यहाँ पे रहते हैं ना, उनको भी आदत पड़ जाती है इसकी। तो हम लोगों का ऑर्डर भी आ गया था। ऑर्डर से पहले ईज़ान का कोल्ड ड्रिंक वो रख के चले गए। रखे नहीं थे, दूर रखे थे, वो लेके लेके आ गया वहाँ से। तो हम लोग ऑर्डर किए थे एक मंचूरी और चिकन ग्रेवी, थोड़ी सी नान।
तो जी बस इतना ही था आज का व्लॉग, और ये था हम लोगों का छोटा सा सेलिब्रेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी अपनी दुआओं में हमें ज़रूर शामिल कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।